चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंडीगढ़ में नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस और साथ ही फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल हरियाणा ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस में फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल हरियाणा के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि कोविड के दौरान बच्चों का लर्निंग लॉस क्या हुआ, इस पर नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस ने एक रिसर्च की है। कुलभूषण शर्मा ने बताया कि 98.6% बच्चों ने ऑफलाइन शिक्षा को सही माना है। कुलभूषण शर्मा ने कहा कि क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान देने की जरूरत है। वहीं नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस के राष्ट्रीय संयोजक थॉमस एंटनी ने रिसर्च की जानकारी दी। थॉमस एंटनी ने बताया कि तीसरी, 5वीं और 8वीं के बच्चों का टेस्ट लिया है और इस रिसर्च में ग्रामीण, शहरी और अर्ध शहरी तीनों क्षेत्र के स्कूलों को शामिल किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 12% बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई में दिक्कत आई है और 80% बच्चों को अपनी मातृभाषा सीखने में काफी परेशानी आई है। नीसा यानी नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस और फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हरियाणा की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और तमाम प्रतिनिधि आज जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं। कुलभूषण शर्मा है, साथ ही मधुसूदन हैं जो नीसा के उपाध्यक्ष हैं, इसके साथ थॉमस एंटनी हैं जो राष्ट्रीय संयोजक है नीसा के, और पूरे जो प्रतिनिधिमंडल है वो यहाँ पर मौजूद है। एक रिसर्च जो है वो कोविड के दौरान जो है वो क्या किस तरह से बच्चों को दिक्कतें आई उस पर की गई है। सबसे पहले कुलभूषण जी, क्या ये निशा ने क्या रिसर्च की है और इसकी वजह क्या है, क्यों रिसर्च पर जाना पड़ा? रिसर्च पे इसलिए जाना पड़ा कि हमें लगा कि भी हमारा एक दायित्व भी बनता है, क्योंकि हम खुद स्कूल चलाते हैं, लोग हम पे रिसर्च करते हैं, तो क्यों ना हम बेहतर तरीके से रिसर्च करके हम कहाँ पर खड़े हैं वो ज़्यादा बेहतर हम कर सकते थे। और पूरे पैन इंडिया में हमारा एसोसिएशन था, तो इसलिए हमने ये रिसर्च करके, और हमारा ये था कि इसकी फाइंडिंग्स करके कि क्या रिसर्च में इसमें फाइंडिंग निकली है, गवर्नमेंट को सजेशंस दें और अपना भी एक दायित्व, संवैधानिक दायित्व भी निभाएं जो शिक्षा के प्रति हमारा है। इसलिए हमने ये रिसर्च किया और इसकी बहुत हमें जो फाइंडिंग्स हमें लग रही थी कि इस तरह का, क्योंकि हम महसूस कर रहे थे, हम डायरेक्ट इसके स्टेक होल्डर हैं, बच्चों के साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हमने ये रिसर्च करना जो है महत्वपूर्ण समझा। और वो आज रिसर्च हमारे सामने, कल राज्यपाल जी से इसका अम्बाला में मंथन कार्यक्रम में हमने विमोचन कराया और आज मीडिया के सामने ये रिपोर्ट रख रहे हैं। और उसके बाद इसका जो है हम गवर्नमेंट को भी इसकी एक रिपोर्ट बनाकर भेजेंगे कि हमारी क्या इस पे सॉल्यूशंस हम जो है हम सबमिट करना चाहते हैं, तो वो सारे हम गवर्नमेंट को भेजेंगे। थॉमस जी, आप रिसर्च कर रहे हैं और आपकी जो आप निशा के राष्ट्रीय संयोजक है, किस कैटेगरी के बच्चों पर या किस एरिया पर ये आपका फोकस रहा? हमने ये रिसर्च पूरे भारत से हमने इसका सैंपल्स कलेक्ट किया था। इसमें हमने 3 जो मेन वर्ग थे, जैसा रूरल, सेमी अर्बन और अर्बन के बच्चों को हमने सैंपल्स में शामिल किया गया था और उसी के माध्यम से हमने ये समझने की कोशिश किया है जो कोविड के दौरान लर्निंग लॉस सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ है। और हमारा जो फाइंडिंग्स में भी यही निकल के आया था, जो हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और बहुत सारे हमने सक्सेसफुली उसको अडॉप्ट भी किया है हमने, लेकिन उसके बावजूद रूरल बच्चों में ज़्यादा अभी भी डिजिटल एजुकेशन को लेके बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी भी वो बहुत साफ तरीके से इस पूरे रिसर्च से निकल के आया है। दूसरे 42.5% बच्चे ने बोला है वो स्ट्रेस और एंग्जाइटी से गुजरे इस दौरान। हमने कहीं लोग इसकी बात करते हैं क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस सुबह से लेके 4 घंटे 5 घंटे उनको ऑन स्क्रीन क्लासेस लेना पड़ रहा था, उसमें कहीं बच्चे 42.5% बच्चे ने बोला है वो स्ट्रेस से बहुत गुजरे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता की बात है और हम सबको मिलके इसको सॉल्यूशंस पे बात करना चाहिए। और जो हमारा जो सॉल्यूशंस है उसमें हमने ये भी देखा है, खासकर जो मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट्स है उसमें काफ़ी लर्निंग लॉस रहा है और रीडिंग एबिलिटी में भी बहुत लर्निंग लॉस रहा है। हमने ये देखने की कोशिश किया है, मान लीजिए अगर 5वीं कक्षा का बच्चा है, हमने उनको 4th स्टैंडर्ड का उनको क्वेश्चनर्स दिए थे ताकि हमने ये समझने की कोशिश किया था, चलो 5वीं तो वो नहीं पढ़ पाया, क्या जो पिछले साल का जो क्लास है उसको को भी कम से कम वो अच्छी तरीके से कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, उसमें भी बहुत बड़ा लॉस था। सो ये हमारे लिए 2 साल का लॉस हो चुका है, इसलिए हमको जल्दी से जल्दी इस पे काम करने की जरूरत है। निशा के जो उपाध्यक्ष हैं वो हमारे साथ है, मधुसूदन जी। सर, क्या सरकार को क्या सुझाव है, आप कोई किस तरीके से इस चीज से बच्चों को निकाला जा सकता है? पहली चीज़ ये है कि हमारा जो लर्निंग और टीचिंग मेथड है वो जब एक क्लास बच्चा कंप्लीट करता है तो हम नेक्स्ट क्लास का किताब रहता है वो पढ़ाते हैं, लेकिन अभी इस दौर पे
वो मेथड जो है ना रिवाइज करना पड़ेगा। हमारा टीचिंग मेथडोलॉजी को हम लोग चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे जो है ना बिना पढ़े हुए नेक्स्ट क्लास में, बिना नॉलेज के फिर नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किए गए हैं। तो इसलिए इनके लिए एक ब्रिज क्लासेस का एक कंटेंट करिकुलम तैयार करके इनको एक लेवल कम और 2 लेवल कम में जो चीज है वो भी हम उसमें शामिल करते हुए बच्चों को टीच एट द लेवल, बच्चे का लेवल क्या है उसको हम आइडेंटिफाई करके उसको वहां से हम लोग सिखाना पड़ेगा, तभी वो बच्चे को कुछ लर्निंग आ सकती है। ये पहला सुझाव है। दूसरी चीज ये है कि हम वर्किंग डेज को बढ़ाना चाहिए। जैसे कि हमारे समर वेकेशन है, बाकी के जो भी वेकेशन हॉलीडेज आते हैं उनको हम कम करके और फिर उसको हम वर्किंग डेज में तब्दील करना चाहिए। तीसरी चीज ये है कि जो प्राइवेट स्कूल्स, बजट प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो फाइनेंशियल क्राइसिस में होकर के लाखों स्कूल्स आज क्लोज हो जा रहे हैं। तो इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट से दे करके, उनको वर्किंग कैपिटल MSME के जैसा दे करके, सब्सिडाइज्ड लोन्स दे करके फिर उनको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो स्कूल्स फिर कंटिन्यू करें एजुकेशन। और ऐसे थर्ड वेव अगर ऐसा आने वाला है तो फिर अगर शटडाउन होता है तो फिर बच्चों को दिक्कत होता है। इसीलिए गवर्नमेंट जो है ना प्रायोरिटी बेसिस में हर बच्चे को एक टैब देना चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी जो सिम कार्ड होता है वो भी मुफ्त में दे करके, फिर उसमें ऐसा सॉफ्टवेयर देना चाहिए कि वो दूसरे वेबसाइट में वो ना जाए, ताकि बच्चा प्रोटेक्टिव हो। तो ये 4 सुझाव हम लोग गवर्नमेंट को दे रहे हैं। अंतिम सवाल है कुलभूषण जी मेरा, हरियाणा सरकार तो ये कह रही है कि कोविड के दौरान जो है वो बहुत सारे लोगों का रुझान सरकारी स्कूलों में बढ़ा और इस बार हरियाणा में 3 लाख से भी ज्यादा सरकारी स्कूल में दाखिले बढ़े और शिक्षा मंत्री का ये कहना है कि हम क्वालिटी एजुकेशन ही दे रहे हैं, हमारे स्कूलों में भी एडमिशन के लिए लाइन लगी हुई है, वेटिंग है। तो फिर इसका मतलब लोगों का जो है वो कोविड के दौरान एक अवसर मिला लोगों को सरकारी स्कूल में ट्रांसफर होने का। देखिए, शिक्षा मंत्री, हम दोनों के शिक्षा मंत्री हैं, सरकारी के भी प्राइवेट के भी, और हम उनका सम्मान भी बहुत करते हैं, लेकिन मैं ये दाखिलों से जो है इसको क्वालिटी के साथ नहीं जोड़ना चाह रहा। हरियाणा अच्छा काम कर रहा है, मैं भी हरियाणा प्रदेश का हूँ, हमारे शिक्षा मंत्री भी अच्छे हैं, उस पर जाना भी नहीं चाहता। ये इस समय कोई पैरामीटर नहीं है कि क्वालिटी की वजह से जा रहे हैं, मैं आपको साफ सी बताऊँ। वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी अच्छा काम कर रहे हैं। इस समय लोगों की आर्थिक स्थिति, अगर सरकार को लगता है, किसी भी सरकार को मैं कहता हूँ, दिल्ली सरकार को हो, दिल्ली सरकार को भी बहुत गुमान है कि मैंने बड़े अच्छे स्कूल खोल दिए, तो मैंने तब भी कहा था कि आप उन बच्चों की आर्थिक मदद करके देख दीजिए, उनकी फीस की दिक्कत है, आप सबको जो है 1500 रुपये महीना देख के देख लीजिए कि भी ये आपके शिक्षा के लिए हैं, तो फिर पता लग जाएगा कि क्वालिटी, जहां पर क्वालिटी होगी वहां पेरेंट्स जाएगा और उसका स्वागत भी सारा एक पायलट करके देख लिया जाए। मैं कहता हूँ सिर्फ 1 साल का पायलट कर दिया जाए, हम सबके लिए पैसे दे रहे हैं। देश के भावी भविष्य जो हैं वो बच्चे हैं, देश का कर्णधार है, उनको 1500 से 2000 रुपये महीना देकर सारे देश की सरकारें देख लें, फिर वो बच्चे किधर को जाते हैं, जिधर क्वालिटी होगी जाएंगे, वो एक पायलट हो जाएगा। और फिर अगर उधर जाएंगे तो एक एग्जाम्पल भी सेट हो जाएगा कि भाई यहाँ पर जो है पेरेंट्स का जो रुझान इधर है। लेकिन अभी मजबूरी के रुझान को रुझान नहीं कहा जा सकता, मेरा ये स्पष्ट कहना है। ये हमारे साथ जी हमारे साथ फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल हरियाणा और निशा के तमाम प्रतिनिधि मौजूद थे, जो कह रहे हैं कि एक रिसर्च की है कोविड के दौरान बच्चों को क्या लॉस हुआ है, उसके ऊपर जो है वो पूरी जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट को सुझाव के साथ सरकार को देंगे, ताकि जो बच्चों का लॉस हुआ है उससे उनको बाहर निकाला जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।